दोस्तों, हमेशा से ही आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। मतलब कि अच्छा और अच्छे का दुश्मन है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको बातें? हमेशा जब हम किसी एक चीज से संतुष्ट होते हैं तो हम उससे और अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में, पर हम उसकी कभी कोशिश ही नहीं करते, उसकी कल्पना तक हम करना भूल जाते हैं। और सिर्फ क्यों? क्योंकि हम अपने सोच के, अपने काम के और जो हमें कंफर्ट जोन फिलहाल मिलता है, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से सुनाना चाहूंगा। कुछ एग्जांपल्स दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति परचून की दुकान चलाता है। उसी गली में या उसी मोहल्ले में या उसके आसपास में दो परचून की दुकानें और हैं। उसके फादर चलाया करते थे, दुकान पर बैठा करते थे। बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने भी उसी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि वो उस दुकान को छोड़ना चाहते नहीं। कंपटीशन सोचते हैं कि यही हमारी दुनिया है। मतलब जो आपने पढ़ी होगी 9th में एक चैप्टर था हमारे पास भी कि इतना सा ही है संसार। एक चिड़िया थी, चिड़िया जब पैदा होती है तो घोंसले में आती है। घोंसले में देखती है कि सोचती है कि बस इतना सा ही है संसार, जितनी जीवन है उसका उस घोंसले में रह जाएगा। जब घोंसले से बाहर निकलती है तो छोटी सी जगह होती, गुफा टाइप की वो होती है छोटी सी, उसमें देखती है तो कहती है जो गुफा है बस वही है उसका संसार। उस गुफा में ही पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, निपट जाएगी पूरी जिंदगी उसकी। थोड़ा सा और आगे निकलती है, जब खड़ी होकर देखती है उस गुफा के छोटे से मुहाने से बाहर देखती है आसमान को, तो बोलती है अच्छा इतना बड़ा भी है संसार। उसके बाद में जब थोड़ी सी और, जब वो उसकी एज होती है, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उड़ने लायक हो जाती है जब वो चिड़िया, और जब वो उड़ना शुरू करती है, जब आसमान में जब देखती है, उड़ना शुरू करती है, अपने पंख फैलाती है, तो पता चलता है कि बहुत बड़ा है ये संसार। हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन की वजह से ही या फिर अपनी सोच को हम इतना छोटा बना लेते हैं कि हम आगे की सोचते ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समस्याओं का गुलाम जो व्यक्ति बन जाता है वो कभी भी अपने भाग्य का निर्माता नहीं होता। श्री राम, प्रभु राम की हम लोग अगर बात करें, श्री राम जो रामायण में जो हमारे भगवान श्री राम है, वो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहते, वो भगवान राम नहीं बनते। कंफर्ट क्या था उनका? वहीं पर राज करना, राज सिंहासन लेना, राज तिलक करवाना और उस राज्य को चलाना। अगर वो आगे नहीं जाते, अगर वो 14 साल का वनवास नहीं काटते और साथ में ही वो राम और रावण का युद्ध नहीं होता, तो वो भगवान राम नहीं कहलाते। इंसान को आगे निकलना होगा, अपनी सोच का जो दायरा है उसे तोड़ना होगा। अगर तोड़ेगा नहीं वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं। आपको रिस्क लेने चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन है ये आपको पता होना चाहिए। दांव पर तो आपको लगाना होगा, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी वेल्थ को, जो भी सामान है आपके पास उन्हें भी लगा सकता है। कई बार हम बिजनेस करते हैं, जितना भी आपके पास पैसा है वो भी कभी कभी दांव पर लग सकता है आपके बिजनेस में। बिजनेस आइडियाज आपके पास अगर है तो बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए। मेरा एक बहुत अच्छा एक जानकार है, बहुत ही क्लोज, एक मेरी ही फैमिली का एक मेंबर, मैं आपको कह सकता हूँ उसको। उनके पास एक नौकरी है जिस नौकरी से वो खुश है। और वो खुश क्यों है? क्योंकि बचपन से ही शायद हो सकता है माहौल ऐसा मिला कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना है और हमें अपने कंफर्ट जोन में रहना है। जो हमें अक्सर बोला जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। ये स्लोगन वैसे मेरी खुद की जो सोच है, जो मेरी लाइफ की खुद की जो फिलॉसफी है, उसमें ये कहीं स्टैंड नहीं करता कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया सिमट कर रह जाएगी। कोई भी एक देश दूसरे पर अटैक नहीं करेगा, कोई भी एक कंपनी दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करेगी, कोई भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो उस नौकरी के चक्कर में आगे कोशिश ही नहीं करता है, सिर्फ यही सोचता है अगर ये नौकरी भी मेरी चली गई तो मेरा क्या होगा। जबकि अगर वो चाहे तो उस नौकरी को छोड़कर आगे उसके पास ऑप्शंस हैं। दोस्तों, आपके ऊपर आपके फैमिली को, घर परिवार को चलाने की अगर बहुत ज्यादा आपके पास प्रेशर है, आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो आपको निभाने हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही कर्तव्य पथ है। हम हमेशा आपको सभी को बोलते हैं कि आप अपने आप को लड़ना सिखाइए, अपने आप को योद्धा बनाइए, महत्वाकांक्षी बनिए। महत्वाकांक्षी अगर नहीं बनोगे कुछ कर नहीं पाओगे। तो जीवन भर वो उस एक नौकरी के सहारे ही कुछ अच्छा करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अपने आप को वो कभी टेस्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब आप अपने ऊपर टेस्टिंग करोगे तब आप आगे बढ़ोगे। मैं आपको एक छोटी सी एक बात और बताता हूँ जो थॉमस एडिसन के बारे में लगभग सभी जानते ही हैं कि भाई बल्ब जो ये रोशनी जो आप देखते हैं उसका जो निर्माता है, जो आविष्कार उन्होंने किया, उनकी फैक्ट्री में एक बार पूरे में आग लग जाती है। तो आग लगने के बाद में जब रात को आग लगी होती है तो वो फटाफट से बोलते हैं, अपनी वाइफ को भी वहाँ बुलाते हैं, सुबह वहाँ पहुँचते हैं। तो जाने के बाद में उनकी वाइफ तो देखकर एकदम से हक्का बक्का रह जाती है और एकदम से अटैक टाइप का उनको आ जाता है कि ये क्या हो गया। पर एडिसन वहाँ खड़े होकर बोलते हैं कि ये कुछ नहीं हुआ,
ये सिर्फ मेरी गलतियां, जितनी भी मैंने गलतियां की थी पेपर्स पर, या जो कुछ मैंने सीखकर आगे गलतियों सीख कर आगे बढ़ा था, वो सारी गलतियां मेरी आज से खत्म हो गई है। आज से एक जिंदगी की नई शुरुआत होगी। आपको अपने आप को एक ऐसा मोटिवेटेड व्यक्ति बनाना होगा, ऐसा अच्छा एक समझदार, और समझदारी आएगी आपकी नॉलेज से। जितनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे चीज़ों को, पढ़ने का मतलब ये नहीं किताबों को उठाकर पढ़ना शुरू कर देना। आजकल इतनी वीडियोस है, इतना कुछ ज्ञान, इतनी नॉलेज आपको मिलती है, अगर वो वीडियोस भी आप सुनते हैं, अगर वो वीडियोस भी आप प्रॉपर देखते हैं, बातों को सुनते हैं, मेरा मानना है उनसे भी आप बहुत मोटिवेशन ले सकते हैं। अगर हम अपने खुद के इतिहास से, महाकाव्य दो हुए, महाभारत और रामायण, इनसे नहीं सीख पाते, इनके जो पात्र थे, जो इनके अंदर किरदार है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आपको सीखना भी चाहिए। जिंदगी में कुछ भी आप करते हैं, जिंदगी में हमेशा से ही और अच्छे के लिए फाइट करते रहें और अच्छे के लिए आगे बढ़ते रहें। आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में जब तक आप कुछ बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा करने के लिए अपने आप को उस चीज में, अपनी मेहनत में झोंकोगे जब तक आप नहीं, क्योंकि दोस्तों चूल्हे से रोटी निकालने के लिए चिमटे को खुद अपना मुंह जलाना पड़ता है। अगर वैसा नहीं करेगा तो रोटी बाहर आएगी नहीं और जल जाएगी। आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना होगा, अपने जो कंफर्ट जोन है आपका, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी मोटी दुकान किसी के फादर की होती है, वो सिर्फ पड़ोसी कहीं उसको हथिया ना ले। खास करके जो ठेले वगैरह लगते हैं, फ्रूट्स वगैरह बिकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा उन मंडियों में सिर्फ उस एक ठिए को कहीं वो खो ना बैठे, इसी वजह से ही उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई वहां पर बैठता चला जाता है, पर आगे की सोचता नहीं। अगर वो सोचे तो आगे निकल सकता है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उस एक्सपीरियंस से वो बहुत कुछ पा सकता है। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बता दूं, डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। आप बहुत सारी डिग्रियां ले भी लें, उससे कुछ होगा नहीं। ये जितनी भी डिग्रियां हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी फीस की रसीद है, जो आपने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या बोर्ड्स में जाके दी होंगी। एजुकेशन, सही मायनों में एजुकेशन वही है जो प्रैक्टिकली आप चीजों को जानते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है, और कितना ज्ञान है, लोगों को आप कितना कुछ समझा पाओगे। इस लाइन को आप कभी मत भूला कीजिए। चीजें बहुत कुछ आपको मोटिवेट करती हैं कि आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज युद्ध की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या जान का हो दान, एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो अपने जीवन को हमेशा निछावर रखने की कोशिश करें, हमेशा से फाइट करें, लड़ें, आगे निकलें। जितना ज्यादा हो सके अपने कंफर्ट जोन को तोड़ें, और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को महत्वाकांक्षी बनाएं। आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, अपनी जिंदगी को एक मुकाम पर ले जाने के लिए जितना ज्यादा हो सके मेहनत करें, कोशिश करें। डेली सुबह जब उठें, अपने आप से एक वादा करें कि आज उस पूरे दिन में आप क्या करेंगे। और जिस दिन को भी आपने सिर्फ अपने दोस्तों में या फालतू फंड की चीजों में अगर आपने निकाल दिया, वक्त को बर्बाद किया, तो अपने आप को पनिशमेंट देने से भी पीछे आप बिल्कुल ना हटें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो मेरा आज अच्छा लगा हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिजनों, परिवार में शेयर करेंगे, और साथ में ही आप उनको बताएंगे कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और साथ ही अच्छा और अच्छे का दुश्मन है, इस स्लोगन को आप बिल्कुल ना भूलें।